दोस्तों 245 रन बनाकर भी जीता हुआ मैच हैदराबाद से हार गई पंजाबी किंग। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। इन दोनों ने मिलकर अकेले दम पर 99% हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिताया तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के लिए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। कैसे जीता हुआ मैच गवा बैठी पंजाब किंग। प्रीति जिंटा भी हो गई भावुक। श्रेयस अय्यर हार के बाद भावुक मन से बयान देते हुए क्या कुछ कहा वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद और पंजाब के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। वहीं कमजोर दिल वाले तो इस मुकाबले को देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सके। जी हां, आपको बता दें इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने का मौका पंजाब को मिला। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में हैदराबाद के सामने अपने 6 विकेट खोकर 45 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रनों की पारी खेली। पंजाब का स्कोर देखकर हर कोई जीत सुनिश्चित कर चुका था, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद टीम की शुरुआत बेहद खतरनाक हुई। उनके दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान पर तूफान मचा दिया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर पूरे मैच को पलट दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 100 से अधिक रनों की साझेदारी बनाई। वहीं ट्रेविस हेड 37 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के और 9 चौके की मदद से 66 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद हेनरी क्लासन के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा ने जो तूफान मचाया उसे देखकर तो प्रीति जिंटा की आंखों में आंसू आ गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ छक्कों की बारिश करते हुए 40 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 200 रनों के पर पहुंचाकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं अपनी पारी में। उन्होंने 10 से अधिक गगनचुंबी छक्के और 13 चौके लगाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। हैदराबाद की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ अभिषेक शर्मा के नाम के नारे लगने लगे। हैदराबाद की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ हैदराबाद के खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, लेकिन वही पंजाब के खेमे में मातम फैल गया। यहां तक कि मालकिन प्रीति जिंटा भी बेहद निराश हो गई। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर की आंखों में आंसू नजर आ रहा था। जब इंटरव्यू के दरमियान श्रेयस अय्यर से इस मैच में मिली हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए हम आपको उनके बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। हार के बाद भावुक मन से श्रेयस अय्यर ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाए, मुकाबले में जीत और हार लगा रहता है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी की, इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। अकेले दम पर इन खिलाड़ियों ने मैच को पलट दिया, हमारे गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट किया। हम यह मुकाबला जीता हुआ हार गए। आप मेरे आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे काफी दुख हो रहा है यह मुकाबला गंवाकर। अभिषेक शर्मा की तारीफ करनी होगी, उन्होंने शानदार कप्तानी की, शतक लगाया जिसकी वजह से हैदराबाद मैच में पहले ही ओवर से हावी थी। अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए फिनिशर के रूप में शानदार योगदान दिया। मैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में और बेहतर खेलेंगे और टीम को जीत दिलाकर रहेंगे। हमारे अंदर जीत की भूख है, इसे हम मिटने नहीं देंगे। इस बार मैं आईपीएल की ट्रॉफी अपनी कप्तानी में पंजाब को जीत कर रहूंगा, ये मेरा अपने फैंस से वादा है। तो दोस्तों, देखा आपने, श्रेयस अय्यर ने अपने बयान से तो हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जिनकी पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इस तरीके से गुजरात की टीम एक ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाई। दूसरे ओवर में लखनऊ की तरफ से तेज गेंदबाज आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर
शुभमन गिल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद को गिल ने चौके में तब्दील कर आकाशदीप के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 13 रन जड़ डाले। आकाशदीप का यह ओवर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 2 ओवरों में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा। शार्दुल ठाकुर ने इस बार भी शानदार गेंदबाजी किया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को शार्दुल ठाकुर की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन ओवर के 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए दिग्वेश राठी को बुला लिया। आते ही दिग्वेश राठी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी और इस मुकाबले में हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। वही लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसका दबाव कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने आकाशदीप पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया, लेकिन पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए ऋषभ पंत के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साई सुदर्शन और शुभमन ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 9 रन जोड़ लिए। आकाशदीप भी विकेट निकालने में फेल रहे और बिना विकेट लिए बेहद निराश मन से वापस लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में एक बार फिर से जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर ही काम चलाया। आवेश खान भी विकेट निकालने में फेल रहे और 10 रन खर्च करके वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात की टीम पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी और लखनऊ के गेंदबाजों को विकेट निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और रणनीति के साथ विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, जिनके पहली गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद अगली गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए रवि बिश्नोई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। रवि बिश्नोई के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और वह काफी परेशान दिख रहे थे। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और रवि बिश्नोई के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रवि बिश्नोई का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। बिश्नोई ने अपने इस ओवर में 12 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके और निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस बिना कोई विकेट गंवाए 66 रनों के आंकड़ों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और लखनऊ के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार इस मुकाबले में विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में फिर से लखनऊ की गेंदबाजी में एक बार फिर से कप्तान ऋषभ पंत ने बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए ईडन मार्करम को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेक बैठे। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद को शुभमन ने चौके में तब्दील किया।